क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं और बैक्टीरिया की कोशिकाएं एक जैसी होती है या अलग? कोशिकाएं मेनली टू टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसकी संरचना क्या है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी कि सुस्पष्ट केंद्रक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ऐसा न्यूक्लियस जो कि वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड इसका मतलब क्या है? इट मीन्स न्यूक्लियस के बाहर एक पतली परत होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए और न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका कहते हैं। ट्रू न्यूक्लियस केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसे कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे डीएनए। ये जो डीएनए है वह सीधे साइटोप्लाज्म में होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनकी संरचना बहुत सरल होती है और बहुत छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सबसे प्राचीन कोशिकाएं मानी जाती है, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है वह कोशिका की बाहरी परत होती है और ये सेल वॉल सेल को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह सेल के अंदर और बाहर पदार्थों के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म जो है वह सेल के अंदर पाया जाने वाला ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें विभिन्न बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पर डीएनए जो है एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसका काम होता है प्रोटीन बनाना। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है जो कि उन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फन फैक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो पृथ्वी पर लगभग अरबों साल पहले उत्पन्न हुई थी, इसलिए इन्हें सबसे पुराने जीवों में माना जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे लेकिन शक्तिशाली होते हैं। बहुत छोटे यानी कि लगभग 1 से 5 माइक्रोमीटर होते हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ती है और विभाजित होती है। तेजी से प्रजनन होता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया सिर्फ 20 मिनट में दुगुना हो सकते हैं, यानी बहुत कम समय में इनकी जो संख्या है वह लाखों तक पहुंच सकती है। ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, हमारे बॉडी के अंदर और यहाँ तक कि बहुत गर्म और बहुत ठंडी जगहों पर भी पाए जाते हैं। हॉट एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस, बैसिलस स्टीरोल थर्मोफिलस और है थर्मोकोकस। कोल्ड एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल है साइक्रोबैक्टर, पोलेरोमोनास, कोलवेलिया। खारे पानी में रहने वाले बैक्टीरिया को हेलोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, सेलिनीबैक्टर। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया है दही में मिलता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। सेकेंड है बाइफिडोबैक्टीरियम। ये इंटेस्टाइन को स्वस्थ रखता है। राइजोबियम। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है। ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है, जिसे बैड बैक्टीरिया या फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं।
जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी पैदा करता है। विब्रियो कॉलेरी कोलेरा या फिर हैजा पैदा करता है। साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ये क्या करता है? टिटेनस करता है। प्रोकैरियोटिक सेल की खोज के बारे में बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस टाइम पर नाम दिया गया था एनिमल क्यूल। यही प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया की पहली खोज मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इसकी संरचना, इसके उदाहरण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बायोलॉजी टॉपिक के साथ। थैंक यू।